हाय फ्रेंड्स, हाय मॉमीज एंड डैडीज। जैसे कि आप सभी ने सरस्वती जी को देखा ही होगा कि उनके एक हाथ में होती है बुक, किताब, जो होता है विद्या का प्रतीक। उनके दूसरे और तीसरे हाथ में होती है वीणा, जो कि होती है म्यूजिक और क्रिएटिविटी का प्रतीक। और उनके चौथे हाथ में होते हैं बीट्स, जो होती है मेडिटेशन का प्रतीक। आइए, आज हमारे साथ हैं मिस अक्षया पाटिल, जो हमें म्यूजिक के बारे में, उनकी जर्नी, उनका स्ट्रगल, वो सब बताएंगी। हाय अक्षया, वेलकम टू आवर चैनल। Hi, thank you. कैन यू प्लीज हेल्प विद योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन? Okay, so my name is Akshaya Patil. I am 26 years old and I've been teaching music, keyboard and guitar especially from last 6 years. And also I'm a CA aspirant. Wow. So this thing relates me to her a lot because I'm also a chartered accountant and she is also the music teacher of my son. So basically इनका म्यूजिक पैशन आज उनको एक म्यूजिक टीचर भी बना चुका है। और सिंस वो अकेडमिकली भी स्ट्रांग है तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी भी परस्यू कर रही हैं। और जैसे कि आपने बताया था कि आप सीए इंटरमीडिएट ऑलरेडी क्लियर कर चुकी हैं, विच इज सीए आईपीसीसी, आई गेस, राइट? Yeah. So in my times it was CA PCC. Okay, so let's move towards our second question. So in that I would like to know, like, at what age you approximate, at what age you started your music journey, and anything, any particular incident that still excites you about your music thing when you started? एक फ़नी इंसिडेंट है जो मैं शेयर करना चाहूँगी। जब मैं छोटी थी तब मैं बहुत चुपचाप रहती थी, कुछ ज़्यादा बात नहीं करती थी अपने ही वर्ल्ड में, अपने ही बुक्स के साथ। सो मेरे मॉम डैड को थोड़ा कंसर्न था कि कि कब बात कैसे करेगी, ये थोड़ा बाहर मिक्सअप कैसे होएगी। सो उन्होंने इनिशियली मुझे एक्टिंग क्लासेस में डाला था, विच वॉज अ फ्लॉप शो। सही नहीं हुआ, बट देन उनको लगा कि फिर मैं म्यूज़िक में अच्छा करेगी, तो उन्होंने पहले कुछ स्टार्ट किया, लाइक सिंगिंग या कुछ। तो आई सजेस्टेड कि मुझे म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट सीखना है क्योंकि उस पर ज़्यादा बात करने को नहीं लगेगा मुझे, इसलिए। तो बहुत स्टार्टिंग में मैंने हारमोनियम से स्टार्ट किया था व्हेन आई वाज इन 3rd ग्रेड। तब हारमोनियम कैसा एक इंस्ट्रूमेंट है जो हर एक म्यूज़िक का बहुत पीस होता है, लाइक इफ इट्स सिंगिंग और एनी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, सारे नोट्स, जो बेस होता है म्यूज़िक का वो हारमोनियम से काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। सो वैसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई हारमोनियम से, एंड देन स्लोली 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 आई स्टार्टेड लर्निंग अ लॉट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। उसमें इंटरेस्ट आने लगा। Very nice. It is really something very nice to share with you. So Akshay, like you said that you started at the very early age. Can you please tell us, like, how much time you used to give to your this thing, music passion? Because that time it must have been your passion, definitely. तो आप कितना टाइम दे पाती थी? आप पढ़ाई को कैसे मैनेज करती थी साथ में? So like all the entire journey with your music thing. मुझे एक्चुअली ऐसा सेपरेट टाइम देने की ज़रूरत नहीं लगी क्योंकि मुझे काफ़ी पसंद था। बट इनिशियली अभी जब मैं छोटी थी तब आपको भी पता है, अगर आप देवांश को देखते हो, कि उसको पहले प्रेशराइज करना पड़ता है कि एवरीडे प्रैक्टिस तो Yeah. बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इनिशियली पेरेंट्स प्रेशर करते थे, बट बाद में जब खुद से कुछ आने लगा, वो अच्छा लगने लगा, जब मैं सॉन्ग्स बजा सकती तो मैं खुद से लाइक एवरी डे 30 to 40 मिनट्स मैं रोज़ प्रैक्टिस करती थी। ऑल्सो मैं एक बहुत फ़नी इंसिडेंट बताना चाहूँगी, क्योंकि जैसे थोड़े साल बाद मैंने गिटार जब स्टार्ट किया था सीखना, व्हेन आई वाज इन माय टीन ईयर्स। Okay. सो तभी मेरी बोर्ड एग्ज़ाम्स थी, कल मेरी बोर्ड एग्ज़ाम्स थी, एंड आज मैं अपनी क्लास गई थी। Okay. इतना मुझे पैशन था कि नो आई वांट टू गो, कि अगर Wow. मैं नहीं जाऊंगी तो शायद मेरी बोर्ड्स खराब हो जाएंगी। Oh. तो वो बहुत इंटरेस्टिंग था कि Wow. मुझे सर, जो मेरे सर थे, तो वो भी बहुत शॉक्ड रहते थे कि तुम्हारी कल बोर्ड एग्जाम्स है, तुम अभी आ रहे हो क्लासेस। Correct, correct. बट नहीं, पसंद था। आई गेस बिकॉज ऑफ इट जो आज जितना भी मैंने अचीव किया एकेडमिकली, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ म्यूजिक। सो ऐसा बोला भी जाता है कि म्यूजिक जो होता है वो हमारे दिमाग को शांत करता है, हमें मेडिटेशन कराता है। और एक स्टूडेंट लाइफ में तो जितना स्ट्रेस एंजाइटी रहती है, आई थिंक वो म्यूजिक अच्छा बैलेंस कर सकता है वो। सो डेफिनेटली म्यूजिक इज अ मस्ट गो। हाँ, अब आपको उसको करियर बनाना है
तो उसको अलग तरीके से लेना रहेगा, और अगर वो आपका पैशन है देन ऑल्सो इट्स फाइन. एंड आई थिंक जस्ट वी शुड हैव वन थिंग एक्स्ट्रा, एक करिकुलर एक्टिविटीज के अलावा, मे बी इट कैन बी स्पोर्ट्स, म्यूजिक, जिस भी चीज से आपको अच्छा लगता है. एंड म्यूजिक इज डेफिनेटली समथिंग दैट हेल्प्स इन रिलीजिंग आवर स्ट्रेस, एंग्जाइटी. अक्षय, ऑन दैट नोट, कैन यू प्ले समथिंग फॉर आवर व्यूअर्स ऑन द कीबोर्ड, एनीथिंग? एक रिसेंटली काफ़ी फेवरेट सॉन्ग है मेरा ये, सो आई लाइक टू प्ले इट फॉर एवरीवन. Wow. Can you guess Wow. it which song? Yeah, so that our viewers will do, and they will mention the song name in the comment section. Okay? So, wow, it's so interesting. Okay, so with that, let us move to our next question. Thank you, Akshay, for the wonderful music. It was so relaxing. Thank you. Okay, so अक्षय, लाइक कैसा रहता है ना कि अपने पेरेंट्स को हमेशा एक चिंता रहती है बच्चों के एकेडमिक को लेके कि अगर वो किसी और चीज में ज्यादा पैशन दिखाने लगते हैं, तो कभी कभी हमारे पेरेंट्स को एक कंसर्न आती है कि पता नहीं वो उस फील्ड में कितना निकल पाएगी या निकल पाएगा. बट आई थिंक पढ़ाई तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पढ़ाई अच्छे से करना चाहिए या सिर्फ पढ़ाई ही करना चाहिए. क्या आपको वो सब स्ट्रगल्स को क्रॉस करना पड़ा? लाइक आपके सामने क्या वो सब क्वेश्चंस आते थे जब आप म्यूजिक में ज़्यादा, कभी तो आप ज़्यादा उसमें पैशनेट हो गए होंगे, तो क्या आपके पेरेंट्स को कभी वो चिंता होती थी आपकी पढ़ाई को लेके, या कभी वो ऐसा बोलते थे कि ठीक है म्यूजिक म्यूजिक सब ठीक है लेकिन पहले पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दो? क्या कभी आपने वो सब क्वेश्चंस फेस किए हैं? ऑनेस्टली कभी नहीं. ओके. कि मेरे मॉम डैड खुद बहुत पैशनेट है म्यूज़िक को लेके. इनफैक्ट मुझे लगता है जो मेरे अंदर जो आया है कि म्यूज़िक को लेके, इनफैक्ट मेरे और मेरे भाई के बीच में, सो वो सब मेरे मॉम डैड से है. क्योंकि वो बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे पता है कि सुबह उठते ही हमारे घर पे रेडियो लगता है. वाओ. सुबह से ही हमारे घर पे म्यूजिक स्टार्ट हो जाता है. Wow. तो फिर कभी उन्होंने मुझे ऐसा रोका नहीं कि नहीं, मतलब क्यों मतलब म्यूजिक प्रैक्टिस करी, अभी पढ़ाई कर. नेवर. मैंने जैसे बोला, मैं बोर्ड्स के एग्जाम के टाइम पे Yeah. भी जाती थी, सो दे वर वेरी सपोर्टिव. ओके. उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया कि दैट्स नहीं. लवली. तो आपने जैसे बताया था स्टार्टिंग में दैट यू आर अ सी एस्पिरेंट ऑल्सो, एंड आप इन सी इंटरमीडिएट भी क्लियर कर चुके हो. तो ड्यूरिंग दैट जर्नी आपको म्यूजिक सपोर्टिव की तरह, मतलब म्यूजिक वाज अ सपोर्ट, और कभी वो उसकी वजह से डिस्ट्रैक्शन होती थी आपको, कि मतलब आपको कभी ऐसा लगता था कि अभी म्यूजिक की वजह से आपका पढ़ाई में मन नहीं कर रहा है, या कभी आप किसी डिलेमा में आते थे कि मैं क्यों चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रही हूँ, शायद मुझे म्यूजिक में ही करियर बनाना चाहिए? कभी ऐसा ये सब डाउट्स जनरली आ जाते हैं, क्या ऐसा कुछ आपको रहता था स्ट्रेस? नहीं. Okay. नहीं, मुझे तो नहीं लगा. इनफैक्ट मैं पढ़ाई में बोल रही हूँ, पढ़ाई ज़्यादा फोकस्ड, हम फोकस्ड कर पाते हैं, हमारा Okay. कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाती है, और सब म्यूजिक से आता है. Yeah. यू कैन नॉट, मतलब हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते. अगर एक थोड़ा पढ़ाई हो गई, बहुत स्ट्रेस होता है, so इमीडिएटली मुझे पता है कि मेरे एग्जैक्टली स्टडी टेबल के बाजू में गिटार पड़ी होती है. वाह. मैं लेती हूँ, 5 मिनट्स बजाती हूँ, रख देती हूँ, फिर वापस पढ़ाई पे. वाह. कंटिन्यूस ऐसा उसके लिए कभी, इसलिए बोल रही सेपरेट टाइम तो मैंने नहीं निकाला है. वो साइड में ही होता है, हमेशा मैं उसको प्रैक्टिस करती हूँ, और इनफैक्ट वो काफ़ी सपोर्ट करता है मुझे.
पढ़ाई की skill। या तो मतलब आई थिंक वो सरस्वती जी का जैसा है कि एक हाथ में किताब दूसरे हाथ में वीणा, तो आई थिंक आपके साथ वही है। दैट्स रियली वंडरफुल। ओके, सो विद दिस वी विल लाइक टू आस्क यू द नेक्स्ट क्वेश्चन। when did you first performed on the stage? Like कभी आपने जब first time stage performance दिया होगा तो अब आपको कैसा लगा? How was your experience? That is for the crowd, like मेरे जो viewers music में हैं उनके लिए जो सब अपने आप को आपसे relate कर पाए when they performed first time on the stage. तो आप अभी तक भी आपको क्या वही सेम फील आती है जब आप स्टेज पे जाते हो? नर्वसनेस की, हाँ, अभी भी आती है। बट स्टार्टिंग के जैसे हम लोग सीखते हैं कीबोर्ड या जो भी आप इंस्ट्रूमेंट सीखते हो, तो फर्स्ट परफॉर्मेंस मुझे लगता है वो हमेशा हमारी सोसाइटी से स्टार्ट होता है। Correct. या फिर हमारी फैमिली गैदरिंग से, Correct. वहाँ से ही हम स्टार्ट करते हैं। मेरी पहली परफॉर्मेंस वही थी जब हमारी सोसाइटी में गणपति का एक एनुअल प्रोग्राम रहता था Okay. एंड वहाँ पे जाके परफॉर्म करना होता था। तो Wow. यू नो काफी ज्यादा मिलता था कि ये जो गिटार बजाते the attention, Yes. you used to get that attention Full, basically. full. Wow. So, काफी ज्यादा अच्छा लगता था। नर्वसनेस तो अभी भी आती है। Yeah, yeah. अभी भी जब परफॉर्म करती हूँ तो हाँ कि कैसा होएगा, बट मजा आता है, मतलब जो अटेंशन मिलती है ना। डेफिनेटली, एंड आई थिंक वो जो हमारे टीन एज में हमें अटेंशन का एक रहता है, तो आई थिंक वो बहुत अच्छे से सेटिस्फाई होता है। दैट्स रियली नाइस। So with this, can you please help us to understand like where you see yourself in another 5 years? Like you are also a chartered accountancy pursuing, you are a student of a chartered accountancy pursuing, and like you are also into music, and अभी तो आप म्यूजिक पढ़ा भी रहे हो बच्चों को, तो आप अपने आप को आज से 5 साल के बाद like where you see yourself in another 5 years की? जब मैंने म्यूज़िक स्टार्ट की थी तभी ऐसा कोई प्लान नहीं था कि मैं सिखाऊंगी बच्चों को। बट जब मैंने एक्चुअली स्टार्ट की तो काफ़ी, मतलब वो जब खुश होते हैं उनके पेरेंट्स से जब आता है कि ये काफ़ी अच्छा प्ले कर रहा है, वी आर सो हैप्पी, तो वो देख के काफ़ी अच्छा लगता है। तो मेरा यही है कि मैं नेक्स्ट 5 ईयर्स तक और बच्चों को इंस्पायर करूँ, उनको और हेल्प करूँ ताकि वो और म्यूज़िक में कुछ करे। एंड ऑल्सो मैं समझती हूँ कि म्यूज़िक कभी एक ख़त्म नहीं होएगा, इट्स अ नेवर एंडिंग जर्नी। सो मैं खुद भी सीख रही हूँ एक्चुअली। मेरा क्लासिकल सिंगिंग जो मैंने स्टार्ट किया, मैंने कीबोर्ड से अभी मैंने पियानो पे शिफ्ट किया, मैं पियानो भी सीख रही हूँ। सो मेरा 5 साल में एक ही, आई डू मोर इन दैट। Wow. So you have music as the major following at the moment, right? Yes. Yeah, that's good. That's good. So with this, we'll like to move towards our next question. Sure. And so Akshaya, जैसे कि आपने बताया कि आप अभी म्यूजिक, यू आर टीचिंग म्यूजिक, तो क्या आप अपना बताएंगे लाइक व्हाट द एक्सपीरियंस इज बीइंग अ टीचर, म्यूजिक का टीचर, एंड कहाँ से आपने स्टार्ट किया और कैसे आपका वो जर्नी स्टार्ट हुआ? एनीथिंग लाइक व्हाटएवर यू वांट टू शेयर अबाउट इट। पहले तो मैं जहाँ सिखाती हूँ संगीता एकेडमी, वो मेरे मॉम डैड का ही है। ओह वाओ। सो एक्चुअली मैंने कभी प्लान नहीं किया था कि मैं जाके म्यूज़िक सीखूँ। मैं खुद सीख रही थी, मैं उसी लर्निंग फेज में थी, तो मुझे नहीं लगा था कि मैं सिखा पाऊँगी। बट आई शेयर एन इंसिडेंट जो क्लिक हुआ, जहाँ से मैंने अपनी म्यूज़िक सिखाने की जर्नी स्टार्ट की। एक बच्ची आई थी, बहुत छोटी थी, एक किंडरगार्टन में थी, और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि व्हाट शी इज़ प्लेइंग। उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, उसके पेरेंट्स उसको फोर्सफुली भेज रहे थे क्लास में। बट समहाउ मुझे ऐसा लगा कि नहीं, उसको समझना चाहिए, उसको पसंद आना चाहिए वो जो कर रही है। सो वहाँ से मैंने उसको थोड़ा थोड़ा दिखाना स्टार्ट किया कि यू ऐसा, मतलब उनको मज़ा आना चाहिए वो जब सीख रहे, तो उनके पसंद के बेसिकली आप बोल रहे हो कि उनके अंदर वो पैशन डेवलप होना Yes, चाहिए, एक yes. और एक फोर्सफुल एक्टिविटी और नहीं बन जानी चाहिए। करेक्ट। तो मैंने उसको जो पसंद आए, उसको वो जो सुनती है, जैसे उसके राइम्स होते हैं या फिर जो जन गण मन जो स्कूल में बेसिक एग्जैक्टली, वो जब सिखाना स्टार्ट किया तब उसको बहुत इंटरेस्ट आने लगा। एंड शायद मेरे मॉम डैड ने यही पोटेंशियल दिखा कि नहीं ये सिखा पाएगी। उन्होंने काफी पुश किया कि यू जस्ट स्टार्ट कर दो, जैसे होएगा देखा जाएगा। एंड
rest is history. yeah. So now she has like n number of students. I think बहुत सारे बच्चे अभी आपके पास जाते हैं. बहुत, एंड या मैंने मेरे भी सोसाइटी के आसपास बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो संगीता अकेडमी में जा रहे हैं. एंड मेरा खुद का बेटा भी जा रहा है और हम वहीं मिले थे एक्चुअली. एंड आई रियली रिलेट टू हर और मुझे बहुत अच्छा लगता है इनके साथ बैठना. So with this, let us move to our next question. Sure. Now we will like to just wind up our interview over here. So in the end, I will just like to know like which kind of music you are more passionate about. आपका music को लेके passion जो है वो कितना है और कब से हुआ, और any kind of message जो आप हमारे viewers हैं, especially जो students हैं, उनको देना चाहेंगे कि जैसे अगर किसी को म्यूजिक में पैशन है तो क्या वो म्यूजिक का पैशन उनको अपने साथ रखना चाहिए, या फिर पहले सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए और इन सब चीज़ों के बारे में बाद में सोचना चाहिए, या ऐसा करना चाहिए कि जब भी समर ब्रेक हो बस तभी म्यूजिक कर लिया और बाद में फिर से पढ़ाई किया. मतलब हाउ कैन यू जस्ट हेल्प देम इन बैलेंसिंग इट, द म्यूजिक एंड द स्टडीज. मुझे लगता है कि म्यूज़िक इज़ एन इंटीग्रल पार्ट, एंड जस्ट नॉट म्यूज़िक, आप कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो आपको पसंद है वो कंपलसरी करनी चाहिए, ऐसा मैं मानती हूँ. बिकॉज मुझे तो बहुत हेल्प हुई है. मेरी पढ़ाई अच्छी होती, मेरा फोकस, कंसंट्रेशन, ऊपर से दूसरे लोग जो हमें अटेंशन देते, तो वी फील सो गुड अबाउट आवर सेल्फ. करेक्ट. एक खादा म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट हर एक को आना चाहिए, ऐसा मैं मानती हूँ. आइदर म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट या फिर सिंगिंग या फिर डांसिंग, जो कुछ भी है कंपलसरी. बट म्यूजिक इट्स अ थेरेपी. इट्स अ स्ट्रेस बस्टिंग थिंग काफी. और मैं एक बोलती हूँ ना, मैं जब काम भी करती हूँ ना, मुझे अगर फुल कंसंट्रेशन के साथ कुछ करना है ना, ईयर प्लग्स डालो, म्यूजिक सुनो एंड अपना काम करो. वो जो उस मतलब जो हम लोग कोई कंसंट्रेशन से अगर कर पाएंगे ना, वो कुछ नहीं, मतलब अलग लेवल. सो आई थिंक पेरेंट्स, जैसे कि अभी हम सबको पता है कि अभी समर ब्रेक चल रहा है, किसी का चल रहा है और किसी का होने वाला है स्टार्ट. तो आई थिंक टू स्टार्ट विद दिस म्यूजिकल जर्नी, अगर अभी तक आपके बच्चों ने स्टार्ट नहीं किया है, आई थिंक इट कैन बी अ वेरी गुड टाइम टू यूटिलाइज. बिकॉज इस टाइम पे उनको थोड़ा म्यूजिकल जर्नी का हम लोग एटलीस्ट एक ग्लिम्स दे सकते हैं. वी कैन स्टार्ट विद एनी कीबोर्ड थिंग, मे बी कीबोर्ड से स्टार्ट कर सकते हैं. easiest instrument है बच्चों के लिए. एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन द फिंगर एक्सरसाइज, जो उनकी राइटिंग के लिए बहुत, हैंड राइटिंग इंप्रूवमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्चुअली मेरे बेटे का तो ऐसे ही स्टार्ट हुआ था. उनकी टीचर ने बोला कि आप इनको कीबोर्ड सिखाइए, बिकॉज कीबोर्ड में उसको एक नई चीज़ भी मिलेगी और उसको फिंगर एक्सरसाइज भी मिलेगी. उसकी थोड़ी सी हैंड राइटिंग का प्रॉब्लम है. तो आई थिंक दैट इज रियली समर ब्रेक इज रियली अ गुड टाइम टू स्टार्ट विद. एंड फिर ग्रेजुअली उनका जैसे इंटरेस्ट बने, वी कैन जस्ट चेक कि अगर उनका इंटरेस्ट और डेवलप हो रहा है, आई थिंक वी शुड गिव देम द ऑल द अपॉर्चुनिटी कि उनको अगर यहाँ पे इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है तो वी शुड नॉट बी स्टॉपिंग कि नहीं पहले पढ़ाई पे ही ध्यान दो, सिर्फ पढ़ाई ही इंपॉर्टेंट है. ऐसा तो नहीं करना चाहिए आई थिंक. एंड जैसे कि अक्षय हमारे सामने एक एग्जाम्पल सेट कर ही रही हैं कि कैसे आप अकेडमिकली भी चीज़ें कर सकते हैं एंड कैसे आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कर सकते हैं. एंड शी इज़ ऑल्सो स्टैंडिंग ऑन हर ओन फीट एट दिस एज, बिकॉज वो खुद से एक पूरी अकेडमी चला रही हैं इस समय. मतलब उसमें कीबोर्ड सिखा रही हैं एंड उनके पास अच्छा खासे स्टूडेंट्स आते हैं और इस तरह से उनका पैशन भी फॉलो हो रहा है. एंड शी इज़ ऑल्सो अर्निंग ऑन हर ओन, विच इज़ अ रियली गुड थिंग. बिकॉज आई थिंक जितना जल्दी हम अपने पैरों पे खड़े होते हैं उतनी ही जल्दी हम और कॉन्फिडेंट होते हैं. तो इट कैन बी एनी थिंग आई गेस. ऐसा नहीं कि सिर्फ हम पढ़ाई से ही रिलेटेड कुछ करेंगे तभी हम पैरों पे खड़े हो पाएंगे या कुछ भी. आई थिंक किसी भी चीज़ से हमें बस एक बार स्टार्ट करना चाहिए. एंड हैट्स ऑफ टू यू कि आप इतना जल्दी अपने पैशन को एक अर्निंग में भी कन्वर्ट कर पाए एंड यू आर डूइंग इट सो नाइसली. लाइक we know that how you take all the struggle and all the challenges that come in front of you. And I think we should be taking the challenges in life in the way she is taking, and it's a very positive message. With this, I like to wind up our session with a very small musical note which I believe that you can give as a gift to our viewers. Sure. Can we please listen to that music please? एक इंस्ट्रूमेंट जो मैंने खुद से सीखा है गिटार आने के बाद, दिस इज अ वेरी वेरी क्यूट इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड यूकेलेले, जो हाल ही में मैंने सीखा है एंड काफ़ी पॉपुलर भी हो रहा है. सो ओके, आई जस्ट सिंग एंड हम. नहीं दे रहा है मुझे.
Lakshya. And I think my kids have also enjoyed it a lot. Thank you so much. Thank you, viewers. I hope you enjoyed the session. And with this, we will like to wind up. And just one message again, I would like to repeat is, प्लीज़ पेरेंट्स, प्लीज़ स्टूडेंट्स, आपका जो भी पैशन है, आपके बच्चों का जो भी पैशन है, उसको फॉलो करने दीजिए उनको, और जो भी फ्यूचर में होना होगा वो तो होगा ही. तो आई थिंक म्यूजिक एंड स्टडीज गो टुगेदर, एंड इट वॉज रियली अ वेरी नाइस सेशन टू हैव यू विद अस. थैंक